हर बंदे का साल में एक ही बार बर्थडे आता है, पर हमारी बेटी का तो साल में 5 या 6 बार बर्थडे आते हैं। तो हम कुछ इस तरह मनाते हैं, ऐसे कुछ केक लेके आते हैं और फिर उनका बर्थडे मना लेते हैं और इसी तरह हमारी जान छूटती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जनाब अपना केक काट रही हैं और इसी तरह ये साल में 5 या 6 बार मंगवा ही लेती है कि मेरा बर्थडे मनाओ, मैंने अपना हैप्पी मनाना है। तो यहाँ पे हमने लाए थे इसके लिए ये, और फिर ये यहाँ पे कट करके हम सबको आपकी खिला रही बर्थडे थी। और सच माने तो बच्चों को खुश देखकर ही बंदा खुश हो जाता है, और हमारे बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी होती है। किसके बर्थडे का तो केक बस है? यहाँ पे हमने इसके लिए ये मंगवाया था और ये खा के हमसे पूछ रही थी कि कैसे है, यम्मी है। और बस इसी के बाद हमारा दिन शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद देखा तो मौसम जो है वो बारिश वाला हो गया था और बारिश शुरू हो गई थी। तो फिर बारिश आ जाए तो फिर पकोड़े रह जाए, ये कैसे हो सकता है। फिर हमने फटाफट बस पकोड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। एक दो इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, वो भी जल्दी से फटाफट मंगवा लिया था और बस लग गए थे अपने काम में। ये जी ये है कुछ पहले की व्यू से, ये कुछ दिन पहले बनाए गए पकोड़े थे। तो आज भी कुछ इसी तरह के हमने पकोड़े बनाए थे। तो हमने सोचा क्यों ना जो टेस्ट पहले किया था ज़बरदस्त था, उसी को आज हम दोहरा लेते हैं। और पहले भी मैंने आपके साथ इन पकोड़ों की रेसिपी शेयर की है, अगर आप लोगों ने देखा है तो। ये बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। ये देख ली, यहाँ पे मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे, इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा नमक हमने छिड़क दिया था और साथ में प्याज मिर्ची इनको भी कट करके इनके ऊपर मैंने नमक छिड़क दिया था, क्योंकि इनको अभी हमने क्या करना था, फ्राई करना था। और आलू को हमने कट करके इनको रख दिया था, साथ ही हमने इनका डो बना लिया था बेसन का। और मिर्ची हमने फ्राई कर ली थी, इनको अलग से रखेंगे पकौड़ों के साथ, इनका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो बनता है। और इनके एक साइड फ्राई होने पे मैं दूसरी साइड इनकी फ्राई करने लगी थी, और यकीन माने ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हो जाते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये घर पे ट्राई किया होगा, जिसने भी किया होगा यकीनन उनको बहुत ही पसंद आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन बनते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इनको फ्राई कर रही थी। ये काफ़ी है 5-6 बंदों के लिए। बाकी अगर बंदे ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा या कम रख सकते हैं। तो ये मेरे हो चुके थे फ्राई, और यहाँ पे साथ ही तले जा रहे थे हमारे पकोड़े। ये लीजिए, ये होने के बाद अब मैं क्या कर रही थी, टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर रही थी। हाँ तो जी, यहाँ पे हमने मिर्चे फ्राई कर लिए थे, अब टमाटर फ्राई करेंगे। इनके होने के बाद ही हम फ़ौरन क्या करेंगे, थोड़े से प्याज को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा जो खाना दिन का है वो रेडी हो जाएगा। तो ये लीजिए, सारा कुछ लगभग तैयार है, और हम क्या करेंगे, अपनी बाकी जो चीज़ें रहती हैं इनको भी जल्दी जल्दी फ्राई करके ख़त्म करते हैं, काम को मुकाते हैं, और फिर जल्दी से इस मौसम में हम इन पकौड़ों का लुत्फ़ लेते हैं। तो ये दीजिए, ये 2 चीज़ें हमारी हो चुकी थी। अब तीसरी चीज़ जो हमारी रहती थी, इसको भी हम फ्राई कर रहे थे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 प्याज लिया था और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हल्का सा ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल ना डालें, बस थोड़े से ये ब्राउन हो जाते हैं तो इनका टेस्ट चेंज हो जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं पकौड़ों के साथ खाने में। तो ये यहाँ पे हो चुके थे। अब मैं डाल रही थी थोड़ा सा हल्का सा चाट मसाला इसके ऊपर डाल के इसके साथ तैयार करूँगी। तो ये दीजिए, हमारे तैयार हो गए थे ज़बरदस्त से मज़ेदार से पकौड़े। अचार के साथ हमने इसको सर्व किया था, और बस हमारा जो दिन का खाना समझो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का बन के तैयार हो गया था। और बस जैसा मौसम था उसी हिसाब से कैसा मज़े बना का है? बना था। अच्छा, ऊपर करें ऐसे। खा के बताओ, खा के दिखाओ हमें कैसे खाते हैं। अच्छे खाएंगे। इतने मज़े के बने थे, मेरी बेटी खा के बता रही थी कि बहुत यमी बने हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे शाम का कुछ बन रहा था। दिन भर ये सारी चीज़ें खाने के बाद दिल कर रहा था कुछ सूपी सा बंदा खाए, कुछ नूडल टाइप। तो यहाँ पे मैंने घर पे ही बनाए थे नूडल्स, अगर आप चाहे तो इसको ये भी कह सकते हैं हॉट सूपी नूडल्स। और ये बहुत ही यमी बनते हैं, और ये मैं घर पे ही बना लेती हूँ। आप लोगों को भी मैंने इसकी रेसिपी पहले भी बताई है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फिर से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए थे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके इतने महंगे पैसे देकर और अनहेल्दी खाना हम जो खा के आते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने घर में ये सारी चीज़ तैयार करें। तो मेरे नूडल्स पक चुके थे, मैं थोड़े से धनिया और लहसुन कूट के पुदीना इसमें डाल रही थी लास्ट में। इन तीनों चीज़ों की खुशबू बहुत प्यारी लगती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, और जिससे भूख और बढ़ जाती है। ये बहुत ही यमी बने थे, और ये बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। अगर आप ये बनाना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे बहुत हेल्दी रहेंगे, मार्केट के नूडल्स वगैरह खाने नहीं पड़ेंगे, और ये आटे से बन के तैयार हो गए थे। और ये यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारे हो चुके थे नूडल्स तैयार,
और ये मौसम के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर कोई बारिश वाला दिन हो तो आप लोग ज़रूर बनाया करें, इंजॉय किया करें, खुद खाए, अपने बच्चों को खिलाए और अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजारे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।